कुणाल बोथरा भी हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए, उनसे समझता है कि वो क्या व्यू बना रहे हैं इस पर, कौन से स्टॉक्स पर उनकी राय है। कुणाल, मॉर्निंग बैंक स्टॉक्स हो चाहे बैंक निफ्टी, वो वहाँ बहुत बुलिश सेंटिमेंट है। आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक सारे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। रिलायंस हैवी वेट है दूसरा निफ्टी पर, उस पर इतनी बुलिश हुई है, तो क्या लार्ज कैप्स ऐड करें, बेटर होंगे? तो लार्ज कैप्स जनरली आउट परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इनर्शिया प्ले होता है कि जो मार्केट में मोमेंटम चल रहा है वो मोमेंटम बरकरार रहता है। और स्पेसिफिकली जब हम न्यू हाइस की बात करते हैं तब लार्ज कैप्स अगर परफॉर्म करें तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, बिकॉज वो हम कहते हैं कि वो लॉन्ग लास्टिंग इंडिकेटर है कि हम न्यू हाइस क्रॉस ही नहीं करेंगे बट उसको सस्टेन भी करेंगे। तो ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। दूसरा, अगर हम डेटा की बात करें तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक ड्रामेटिक चेंज आ रहा है। ओपन इंटरेस्ट में निफ्टी में अनवाइंडिंग हो रही है और बैंक निफ्टी में बिल्टअप हो रहा है। okay. तो ये भी एक तो फॉर एग्जांपल मंडे का डेटा था, उसमें 11% ओआई बिल्टअप हुई है बैंक निफ्टी में, 3% अनवाइंडिंग हुई है निफ्टी फ्यूचर्स में। तो ये भी एक इंडिकेशन है कि मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करेगा और बैंक निफ्टी लगातार कंसिस्टेंटली मेंटेन करेगा अपसाइड में। तो ये भी एक इंडिकेशन है कि बैंक निफ्टी यहाँ से 41,800 के लेवल्स को क्रॉस करके शायद 42,500 के लेवल्स तक भी आ सकता है। तो मेरा मानना है कि बैंक निफ्टी परफॉर्म कर सकता है। और डॉलर इंडेक्स के फॉल के बाद में मुझे लग रहा है कि शायद मेटल स्टॉक्स में स्ट्रेंथ जो हमने देखी है वो भी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है। तो इस रिगार्ड्स में मेरा ऐसा मानना है कि दो सेक्टर्स पे ज़्यादा फोकस रखना चाहिए, बैंकिंग और मेटल्स। इसी पे मैं दो बाय कॉल सजेस्ट करूंगा। पहला रहेगा बाय आईसीआईसीआई बैंक पे, जो जिस स्टॉक ने आई थिंक मंडे को सेकंड हाफ में बहुत ही अच्छी रिकवरी दी थी इंट्राडे। स्टॉक अपने ऑलमोस्ट डे हाई पे क्लोज किया था मंडे को भी, तो इसमें बाय सजेस्ट करूंगा आईसीआईसीआई बैंक पे। 940 का टारगेट रख सकते हैं, 905 का स्टॉप लॉस। और सेकंड रहेगा बाय सेल पर। मेरा मानना है कि आई थिंक ये भी एक स्टॉक जिसने 200 डे मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट दिया है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है। 92 प्लस का टारगेट रख सकते हैं इस पे, स्टॉप लॉस 84.5। और राइट, तो मेटल पैक्स, सेल और साथ ही बैंक्स आपको पसंद आ रहे हैं यहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल, ये दोनों स्टॉक रिकमेंडेशन देने के लिए। इनफैक्ट आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई इन सब की बात करें तो आज बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ डेटा पॉइंट्स आई वाज रीडिंग, डिब्बी ने शेयर किए कि जून लो से जितनी भी तेजी आपको बैंक निफ्टी में दिखी है उसमें सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन आईसीआईसीआई बैंक का है, लगभग 250 पॉइंट्स का। देखिए कि अगर आप आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट की कमेंट्री को देख रहे हैं और उनको आप मैप करें, आईसीआईसीआई बैंक लेके आइए डायरेक्टर साहब और जून एक साल का व्यू लेके आइएगा, तो आपको नजर आएगा कि ये एक ऐसा मैनेजमेंट है बख्शी साहब जो अंडर प्रॉमिस एंड ओवर डिलीवर में बिलीव करते हैं। और बहुत सारे फंड मैनेजर्स से मैं मिलता हूँ आए दिन जो बख्शी साहब से मिलते हैं। कभी आपने बख्शी साहब को टीवी पे देखा है? नहीं, कभी नहीं देखा होगा। आपको कॉन्फ्रेंस कॉल में सुनाई देंगे। और जो लोग इनसे मिल के आए हैं उनसे आप फीडबैक ले सकते हैं। आप ऑफ रिकॉर्ड जाके मिलेंगे तो मिलेंगे, पर टीवी पे नहीं आना है उनको। और आप देखेंगे कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन आईसीआईसीआई बैंक ने जितनी जबरदस्त की है वो एक फिनटेक बन गई है ऑलमोस्ट इंटरनली। और हर चीज आपको कॉस्ट कंट्रोल्स में नंबर्स में नजर भी आ रहा है। फिर क्रेडिट ग्रोथ वापसी आने का बहुत बड़ा बेनिफिशियर और 2-3 क्वार्टर से धमाकेदार नंबर आ रहे हैं। पुल बैक पे आपको आईसीआईसीआई बैंक 1000 रुपए, आई थिंक प्राइवेट सेक्टर बैंक में पहला 1000 रुपए का स्टॉक अगर हो सकता है तो ये हो सकता है। सो चार्ट्स, फंडामेंटल्स, मैनेजमेंट क्वालिटी, इनिशिएटिव सब एक साथ नजर आ रहे हैं। और ये देखिए 920 पे खड़ा हुआ है, 20% रिटर्न इस साल दिया है। एफएनओ स्टॉक है और अभी तो गेम चालू हो रहा है क्योंकि अब हम और आप पूरी तरह कन्विंस्ड हो रहे हैं। जून लोज में या लास्ट 3-4 महीने में उन लोगों ने लिया था जो थोड़ा रिस्क टेकर्स थे। अब तो ऑलमोस्ट सॉलिड एविडेंस आ गई है कि भाई क्या लीडरशिप आ रही है। तो बैंक निफ्टी को इसकी तरफ से और एक्सिस की तरफ से, एसबीआई की तरफ से बहुत भयंकर बूस्ट मिल रहा है। कोटक और एचडीएफसी बैंक में अभी थोड़ा रिलक्टेंस है और स्टॉक में भी रिलक्टेंस है। नंबर अच्छे हैं लेकिन स्टॉक में रिलक्टेंस है। इसलिए क्योंकि एफआईएस का फेवरेट और एफआईएस तो अभी वापस आए। करेक्ट, सही कहा आपने। चलिए, इनफैक्ट एक चार्ट चेक भी ले लेते हैं आईसीआईसीआई बैंक का। एब्सोल्युटली, व्हाई नॉट। आईसीआईसीआई बैंक तो खैर आज वैशाली ने भी रेकमेंड किया है और कुणाल भी बात करके गए। तो वैशाली की तो रेकमेंडेशन आईसीआईसीआई बैंक में है ही, लेकिन अगर एक और व्यू हमें लेना है तो चलिए संतोष से ले लेते हैं। संतोष, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, कौन सा इस वक्त इन लेवल्स पर प्लस करने के लिए ज्यादा फेवरेबल लग रहा है? या एसबीआई, ये भी ऐड कर लीजिए। यस, ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करें तो एसबीआई और आईसीआईसीआई दोनों ने लीड किया इस तेजी को। और आईसीआईसीआई बैंक ने रिजल्ट्स के बाद एक पुल बैक दिया था और पुल बैक के बाद अपने 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके वापस बाउंस बैक दिखा रहा है। तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आईसीआईसीआई बैंक काफी अट्रैक्टिव नजर आ रहा है। यहाँ पर बिल्कुल ट्रेड लिया जा सकता है। 895 का स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर में फिर से हमको 950 रुपए, 1000 रुपए तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। एचडीएफसी बैंक की बात करें तो एचडीएफसी बैंक में भी स्ट्रक्चर बुलिश है। इसमें भी जैसे ही ये 1540 का लेवल क्रॉस करेगा हमको मोमेंटम देखने को मिलेगा, क्योंकि एफआईएस की खरीदारी देखने को मिल रही है तो इसको भी सपोर्ट मिल रहा है। तो 1540 के ऊपर निकलता है तो फिर इसमें भी 1600 रुपए तक की रैली
देखने को मिलेगी। नीचे 1480 एक अच्छा सपोर्ट लेवल है। वहीं लेकिन मेजर फोकस तो आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई पे ही रहेगा। एसबीआई मुझे लगता है एक कंसोलिडेशन के बाद फिर से तेजी पकड़ेगा और धीरे धीरे ये 725 के लेवल को अचीव करते नजर आएगा। नीचे अब 600 एक अच्छा बेस का काम करेगा। एब्सोल्युटली। तो बैंक स्पेस में एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक जैसे स्टॉक्स हैं जो कि हमारे दिग्गज एक्सपर्ट्स के रेडार पर हैं। आईसीआईसीआई बैंक पर दो एक्सपर्ट्स कुणाल और साथ ही वैशाली और संतोष का भी मानना है कि पॉजिटिव आउटलुक्स बनते हुए दिखेंगे।